नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं वेनेजुएला पर। जिस प्रकार से वेनेजुएला की सरकार को भंग किया गया और वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को राजनीतिक बंदी बनाकर वापस अमेरिका ले जाया गया, वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस समय अमेरिका जिस तरीके से अपना तानाशाही रवैया अपना रहा है, वह कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं लगता। आखिरकार अगर मादुरो सरकार तानाशाही कर रही थी तो उसके लिए रेफरेंडम का तरीका अपनाया जा सकता था। यूएन चुप है। संयुक्त राष्ट्र को अपनी गतिविधियों पर फिर से प्रकाश डालना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से यूएन की कार्यप्रणाली है, उस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। आखिरकार कैसे कोई ताकतवर देश एक कमज़ोर मुल्क पर अधिग्रहण की नीति अपनाता है और सीधा डायरेक्ट हमला करता है। वहाँ के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया जाता है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से भारत में भी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश अमेरिका ने पूर्व में की है और अभी भी डीप स्टेट के द्वारा किया जा रहा है काम, वह भारत जैसे विशाल देशों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर अमेरिका की कही हुई बातों का पालन नहीं हुआ या अमेरिका जैसा चाहता है वैसे काम नहीं हुआ या वैसे सत्ता नहीं चली, तो ये सत्ता को हस्तांतरण या सत्ता को तख्ता पलट करने पर भी काम करते हैं। रूस, चाइना और भारत जैसे विशाल देशों को आज के समय में ऐसी गतिविधियों पर एक छत्र के नीचे आकर के जवाब देने के लिए सुनिश्चित कार्यप्रणाली की रूपरेखा तय होनी चाहिए। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने जिस प्रकार से अमेरिकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, वह भी देखने योग्य है। आखिरकार चीन, रसिया, भारत सिर्फ निंदा ही करते रह जाएंगे। क्या वेनेजुएला की कोई आज़ादी महत्व नहीं रखती? जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में लीबिया, इराक में काम किया, वही काम उन्होंने वेनेजुएला पर किया, सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए, तेल के भंडार को कब्जे में लेने के लिए किया। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने आप को शांति मसीहा प्रस्तुत कर रहे थे, आज 2026 की शुरुआत में ही उन्होंने वेनेजुएला पर हमला करके वेनेजुएला की शांति भंग कर दी। कुछ प्रश्न हैं दोस्तों, जो प्रश्न अमेरिकी सरकार से, डोनाल्ड ट्रंप से, वैश्विक नेताओं को, वैश्विक देशों को पूछने चाहिए। या फिर जब आपके घर आँच आ जाएगी तब आप जागेंगे। हाल फिलहाल भारत में भी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की गई। पूर्व में हमने देखा बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कई जगह की सत्ताओं को उखाड़ फेंका गया। अगर इनको कोई जवाब दे सकता है तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान जैसे देश दे सकते हैं। भले ही वहाँ तालिबानियों का शासन है, तो शासन हमें कदापि मंजूर नहीं है या किसी लोकतांत्रिक देश को वो कहीं से भी उचित नहीं लग सकता। लेकिन जवाब देने की कार्यप्रणाली, जवाब देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान जैसे देश ही दे सकते हैं। बाकी जो ये बड़े बड़े मुल्क हैं, रूस, चाइना, भारत, ये सिर्फ और सिर्फ निंदा करते रह जाएंगे जब तक कि
ठीक है भाई। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।